और देखो भैया, देने का काम बहुत कठोर है। किसी से भी चाहे कुछ करा लीजिए, पर दिया नहीं जाता। एक कथा ध्यान से सुनेंगे। एक सेठ जी थे और उनके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो एक कि वो किसी को दान नहीं दे सकते, एक कौड़ी भी नहीं, सब कुछ था। और मोहल्ले वाले तो बड़े तेज होते हैं, उनका नाम रख दिया दानचंद और दे नहीं छदाम। आपने मोहल्लों में देखा हो, जिनके पास गरीबी होती उनका नाम धर देते हैं बौहरे, और जिन पे नहीं है 10 रुपए भी नाम है बौहरे। और जो पढ़े नहीं है उनका नाम धर देते हैं तहसीलदार। मोहल्लों में बड़े बड़े समझदार लोग रहते हैं, उनका नाम रख दिया दानचंद। दानचंद नाम से विख्यात, और एक थोड़ी भी किसी को दान नहीं दे। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक, वो कहती रहती, यहाँ कथा में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कहीं नहीं जाती। सब कामों से निवृत्त हो गए, नाती पोते सबकी विवाह शादी। अंत में एक दिन सेठानी ने कहा, इतना पैसा है क्या करोगे, एक दिन गंगा ही नहाने चले जाओ। अब रोज रोज कहती, एक दिन सेठ जी के मन में आ ही गया कि लाओ गंगा नहाइया। बहुत ध्यान देना, गंगा जी नहाने चले। गाड़ी वाला गाड़ी निकाल के लाया। सेठ जी, नहीं नहीं, गंगा जा रहे हैं, वहां कौन देख रहा है, हमें कौन जानता। कुछ पैसे लेकर चले। बस स्टैंड पर पहुंचे, पूछा टिकट कितने का है, 30 रुपए का। 30 रुपए, 12 किलोमीटर, ज्यादा किराया है। बस स्टैंड से चले आए, टेम्पू स्टैंड पहुंचे। टेम्पू वालों से पूछा कितना किराया, उन्होंने कहा 20 रुपए। अरे लूट मचा रखी है, 12 किलोमीटर। तांगे वाले के पास, भैया कितने में ले चले, बोले 15 रुपए। यही तो है, 15 रुपए खाई बात है। तांगे वाला भी बड़ा सर फिरा, उनके यही है तो चले जाओ। और सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, चले जाए। अब सेठ जी पैदल चल दिए, पैदल चल दिए। तो थोड़ी देर चले और सेठ जी को लगा कि सड़क पे चलेंगे तो इतने के तो हमारे जूते घिस जाएंगे। अब सेठ जी ने दिमाग लगाया कि जूते तो पैसे से आते हैं, पर पैर तो फ्री के आए हैं, पैर घिस जाए तो कोई बात नहीं। तो सेठ जी ने जूते उतार के हाथ में ले लिए। शहर आए तो पहन लें, और नहीं तो नंगे पांव चले। गंगा जी पर पहुंचे तो वहां देखा बड़े बड़े मोटे ब्राह्मण बैठे हैं, त्रिपुंड लगाए, पीले कुर्ते पहने, और बड़ी बड़ी सेठानी बैठी हैं। और सेठ 500 रुपए दक्षिणा में रख रख के सब कथा करवा रहे हैं। और सेठ जी ने पूछा किसी से, ये क्या हो रहा है, कि जहाँ गंगा नहाते हैं उनको कथा करवानी पड़ती, कथा करवानी पड़ती है, तो पंडित जी तो लूट लेंगे। अब सेठ जी तो किसी को छदाम देते नहीं। अब सेठ जी चक्कर में गंगा आए और आए कि नहाए कि नहीं नहाए। जय जय विराज गई, ताली बजाओ। कुछ लोग गए थे, बहुत देर में आते हैं पर बैठते फर्स्ट बेंच पर। एक जगह तो हमने जैसा देखा लखनऊ में कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में कथा हो रही, तो हॉल में तो निश्चित जगह भर जाए। और एक बड़ी मोटी माता ऐसे जे आई, ऐसे लास्ट में आए, और बिल्कुल जगह नहीं हो, एकदम बैठ जाए, जगह बिल्कुल नहीं। बड़ा आश्चर्य। तो पूछ लिया उनसे,
माता जी आप बहुत देर में आती हो और जगह कैसे बना लेती हो? तो बहुत ध्यान देना। माता जी ने कहा हम मोटे इतने के बैठा तो जाता नहीं, हम तो गिरते हैं, जिसको हाथ पांव बचाने हो हटाओ और नहीं तो अपने तोड़वाओ। तो हम तो जहां गिरते हैं वहां लोग अपने आप हट जाते हैं। तब तो सेठ जी ने देखा, अच्छा आप लोग भी कौन कौन गए गंगा स्नान करने? कोई नहीं गया? गए। डर डर के क्यों हाथ उठा रहे हो? यहाँ कोई कथा थोड़ी करवा रहा है। ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। जब गंगा स्नान करने जाते हो ना तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न मगन जाते हैं। यहाँ घर में बोले न बोले पर गंगा में नहाते हैं तो बोलते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और कुछ लोग वहां घूमते रहते हैं, वो कुछ और बोलते हैं पर मन में बोलते हैं। वो क्या बोलते होंगे? तुम तो बोलते हो हर हर गंगे और वो कहते हैं तुम करो हर हर गंगे और हम तुम्हें कर देंगे बिल्कुल नंगे। कैसे कर देते हैं जानते हो? जैसे तुम गंगा जी में नहाने गए, कहो तुम आप बैग ही लेके चले गए। अब पैसे गए सो गए, कपड़े भी चले गए। और कपड़े गए सो गए, उसमें खाने के परांठे रखे थे वे भी चले गए। पर अंतर है, जब ऐसी जगह चोरी करते हैं तो उनके जो पूर्वज हैं वो नरक में लाए जाते हैं, और जो गंगा में स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग का दर्शन कराया जाता है। सेठ जी गंगा किनारे बड़े परेशान, नहाए कि नहीं नहाए, नहाए कि नहीं नहाए। इसी असमंजस में टहलते टहलते गंगा के किनारे चले तो कहां आ गए? मुर्द घाट पर। मुर्द घाट पे तो खाली रहता, कभी कभार बड़ी मुश्किल से कोई यहाँ घाट खाली करता है, कोई करना ही नहीं चाहता। और घाट खाली करता है तो थोड़ी देर के लिए मुर्द घाट भरता है, फिर खाली का खाली रहता है। अब सेठ जी ने दिमाग लगाया कि वहां गंगा है वैसी यहाँ गंगा है, जैसा वहां नहाना वैसा यहाँ नहाना। यहाँ कथा बता का कोई झंझट नहीं है, यहाँ कोई पंडित भी नहीं है, यही नहा लेते हैं गंगा जी में नहाना। और भगवान देख रहे, और भगवान बड़े कौतूहल कि सेठ जी दान के मारे स्नान नहीं कर रहे, और नहाना चाहिए तो दान करना चाहिए। अब भगवान ने सोचा सेठ जी भी क्या सोचेंगे, आज हम सेठ जी को देखेंगे कि सेठ जी कैसे दान करते। सेठ जी ने कपड़े उतारे और गंगा में जैसे डुबकी लगाई, भगवान तट पर मां के पंडा बन के आ गए और एकदम डुबकी लगाई तो भगवान बोले यजमान की जय हो। गंगा जी में सेठ जी खड़े हो। सेठ जी ने पूछा आप कौन? तो भगवान बोले अरे हम यहाँ के पंडा हैं। सेठ जी एकदम गुस्से में बोले इन ब्राह्मणों ने देश लूट लिया, तुमने मुर्द घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गए। भगवान बड़ी दीनता से बोले बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, यही घाट पे पड़े रहते हैं, आप जैसा यजमान आ जाता है हमें साल भर का खाना खर्चा दे जाता। और सेठ जी बोले नहीं नहीं नहीं, इस चक्कर में मत रहना, इस चक्कर में तो हम वहां से ही आए। भगवान बोले, सेठ जी अब नहाना भूल गए और तट पे आने लगे। और भगवान ने कहा नहीं, बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? बोलो दान करना पड़ेगा। 1 साल का न दो, 6 महीने का दे दो। बोला मैं 6 महीने का भी नहीं दूंगा। भगवान बोले इसमें झगड़े की बात थोड़ी है, चलो 1 महीने का दे दो। सेठ जी बोले 1 महीने का भी नहीं देंगे। और भगवान ने कहा चलो उधार कर लो। अब सेठ जी ने दिमाग लगाया कि उधार कर देते हैं और पता ही नहीं लिखाएंगे, उधार में क्या जाता है। सेठ जी ने कहा अच्छा लिख ले। और भगवान ने बही निकाली, याद रखना
इतना उधार कहीं नहीं चलता जितना भगवान के यहाँ चलता। लोग हर दिन कोई कह रहा है मेरे बेटा हो जाए, भगवान घंटा चढ़ा उधार हो गया। कोई कह रहा है मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, भगवान मंदिर में कीर्तन करा। कोई कह रहा है मेरे घर में गाड़ी आ जाए, सब उधार खाता चलता। ये हो जाए तो ये करूंगा, ये हो जाए तो ये करूंगा, उधार खा। आज भगवान ने वही निकाली। सेठ जी से पूछा बताओ कितना दान लिखा। सेठ जी ने कहा लिख लो एक धेला। तब धेला चलता था। अब भगवान ने कही धेला और वो भी उधार, तो नगद ही नहीं उधार लिख लो। भगवान ने कही कुछ ज्यादा लिखा दो ना। तो सेठ जी बोले नहीं, दान विद सम्मान। भगवान ने कहा चलो। सेठ जी ने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया। मोहल्ले वालों ने नाम दानचंद भी रख दिया, फिर भी नहीं पसीजा। आज धेला दान तो कर रहा है। सेठ जी ने धेला दान लिखवाया, लेकिन पता नहीं लिखवाया। और सेठ जी ने कपड़े पहने, थोड़ी देर तो धीरे धीरे चले और फिर अपने लपकते चले, बस में बैठ गए। घर आए, आहा पत्नी बड़ी धार्मिक थी। उसने आरती उतारी, बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाई, तिलक लगाया, सुंदर भोजन दिया। और सेठ जी लेट गए, चरण दबाने लगी। आपने मेरी बात मान ली। अंधेरा हो गया। इतने में ही किसी ने कुंडी बजाई। सेठ जी ने पूछा इस समय कौन हो सकता है। सेठानी गई तो एकदम भगवान पंडा का रूप धारण करके, यजमान की जय हो, तुम कौन हो। कि सेठ जी धेला उधार करे आए थे, हम गंगा के पंडित हैं। सेठानी गई अंदर। सेठानी ने कहा तुम मां धेला उधार करे आए थे। पंडित जी आए तो सेठ जी एकदम बोले हमारे मोहल्ले वाले बड़े खराब, हमने तो पता बताया ही नहीं था, और मोहल्ले वालों ने घर भी बता दिया। पंडित जी से कह दो हम थक गए, कल बात करेंगे। सेठानी गई कि वो गंगा नहा के आए, तो पंडित जी थक गए तो कल। उनके कोई बात नहीं, कल बात कर लें और हम यहीं रहेंगे कल तक। अब सेठानी गई कि पंडित जी तो यूं कह रहे हैं यहीं रहेंगे। तो सेठ जी बोले उनसे कह दो यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, हम बुढ़िया बुढ़े रहते हैं, हम पे बनाया नहीं जाता, कौन भोजन की व्यवस्था करेगा। सेठानी गई कि यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है, रहने को तो कोई बात नहीं, कोठी इतनी बड़ी है। तो भगवान बोले हम ऐसे ब्राह्मण नहीं, खूब बनाना जानते हैं। विश्व भरण कर पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करता है भला बनाना नहीं जानता। भगवान ने कही तुम ऐसा करो, सूखा हमें दे देना, हम इतना अच्छा बना देंगे कि हम भी पालेंगे, तुम्हें भी पवा देंगे। सेठानी गई ने कहा धेला दे दो, ये पंडित जी टलने वाले नहीं है, और ये तो यूं कह रहे हैं हम तो यहीं रहेंगे। सेठ जी बोले उनसे कह दो तुम्हें रहने की पड़ी है। सेठ जी बीमार हो गई। अब सेठानी गई कि पंडित जी देखो सेठ जी वहां से आए हैं, वो तो बीमार हो गए, इसलिए तुम कर लाना। अब पंडित जी बोले कि देखो हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि यजमान को गंभीर हालत में छोड़ के चले जाएं, हम तो एक करके ही जाएंगे, यहां से जाएंगे ना, या तो इस पार करके जाएंगे या उस पार करके जाएंगे। सेठानी फिर गई, उन्होंने कहा वो तो यूं कह रहे हैं पंडित जी कि हम नहीं, यजमान को खतरे में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सेठ जी ने कहा कि देखो तुम उनसे कह दो पंडित जी से कि सेठ जी तो मर गए। अब सेठानी ऐसे कैसे कहते मेरे भारत की नारी। और एक बात बताएं आप, चाहे पति जुआरी हो, चाहे पति शराबी हो, चाहे पति बहुत कलह करने वाला हो, पर मेरे भारत की नारी कभी नहीं चाहती कि मैं विधवा हो जाऊं या मेरा पति मर जाए। वो चाहती है तो ये चाहती है मैं मर जाऊं पर सुहागिन मर जाए। भारत की नारी कैसे कहते,
लेकिन सेठ जी ने कहा तुम्हें हमारी कसम है, हम देखो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और झूठ मूठ ही तो कहना है, कोई सच थोड़े ही मर रहे हैं। सेठानी को भी लगा सच थोड़े ही मर रहे हैं। तो एक बात और पीछे वाले सुने डॉक्टर साहब, शायद आपको न पता हो, इन माताओं के नाक के पास एक नस ऐसी होती है कि ये उसको दबाएं तो तुरंत आंसू निकलना, पुरुषों के पास नहीं होती। ये कब रोन लगे कब गान लगे कोई भरोसा नहीं। और उसने वो नस दबाई और 2-3 बार ऐसे किया, और एकदम आंखों से आंसू, और बोले क्या बताएं पंडित जी। हाँ जी, सेठ जी तो मर गए। अब भगवान ने कहा मर गए कि हाँ। अब भगवान सोच रहे हमने मारे नहीं, बिना मारे ही मर गया। पर भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान ने कही तो रहने दो तुम, अब अंधेरा होने वाला है, तुम कहाँ जाओगी, मोहल्ले में हमें के आते हैं कि दानचंद मर गए। सेठानी बोली नहीं मोहल्ले में मत, नहीं मोहल्ले में तुम्हें कहूंगा। तब बहुरूप प्रगटे कृपाल, और घर घर देत आवाज दयाला। घर घर में आवाज देने गए भगवान, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पैसे वाला सब गए, और सब गए। अब तो सेठ ने ऐसा सीधे पैर कर दिए कि मानो मर ही गया, और गांव वालों ने चारपाई से उठाया, उठ गया, आंगन में लेटाया, लेट गया। अब लोग बाग तो तैयारी करें कांठी बनाने की, और सेठानी बहुत रोए कि जे मरे नहीं है, और महिलाएं आ गई, ऐसे ही लगता है अब तो ये मर गए। और सेठानी खूब कहे हम कसम से कह रहे हैं मरे नहीं है, पर महिलाएं पकड़ लें ना, सबर कर ले, मर गए। अब सेठानी के सामने, अब सेठानी इस बात के लिए रो रही कि तुम मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो। तो और कहने लगी बड़ी बूढ़ी, हमारे मरे थे तब भी ऐसे ही लगता था कि अभी मरे नहीं है, अब तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। लोग वह जल्दी जल्दी अर्थी का सामान ले आए, उसको कांठी पे कस गया, बोला नहीं, ले चलने लगे। शमशान में पहुंच गए, चिता बना दी गई, और चिता पर रख गया। अब भगवान को लगा कि आज तक ऐसा कभी पाला नहीं पड़ा, हम अजय हैं, लेकिन आज हम तक हमसे कोई नहीं जीत पाया, पर ये कंजूस हमसे जीत गया, और ये लोग जला देंगे और जल जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि हमें ही हारने में भलाई है। भगवान ने कहा उनसे कि ऐसा है, ये हमारा शिष्य था और कान में गुरु मंत्र कहना चाहते हैं, कहो जल्दी कहो, फिर देर हो रही है। तो भगवान गए कान में मंत्र कहने के लिए, और भगवान ने कहा कि भाई सेठ तेरी कंजूसी के सामने हम हार गए। और भगवान ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तो संग नाता जोड़, और मांग ले वरदान तुम देव बहाने छोड़। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, कोई पंडा नहीं हूं, मैं बैकुंठाधिपति हूं, नारायण हूं, इसलिए तुम बहाने छोड़ दो, हम तुमसे हार गए, पर तुम हमसे वरदान मांग लो। अब तुमने तो कुछ दिया नहीं। तो सेठ इतना होशियार, चिता पे रखा, फिर भी दोनों नेत्र नहीं खोले। एक नेत्र खोल के देखा, और एक नेत्र खोल के देखा तो भगवान में भगवान नहीं दिखे, फिर भी पंडा ही दिखा। कथा क्या कह रही है? जब हमारा कुभाव जागृत हो जाता है तो हमें सद्भाव की बात समझ आती नहीं। भगवान ही क्यों न प्रमाण दें कि मैं भगवान हूं। सेठ ने भी दिमाग लगाया कि अगर तुम भगवान हो तो हमारी सुनो। क्या कि आए हो बैकुंठ से मोह संग नाता जोड़,
तो मांगत हैं वरदान हम के धेला दीजे छोड़।